प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस 8 5.3 के क्वेश्चंस को। तो कौन कौन से क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। और इसका जो बेसिक है ना, वो मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है हमारे लेक्चर नंबर 11 में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो एक बार फिर से मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने लेक्चर नंबर 11 में क्या क्या देखा था, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वल टू tan थीटा, और स्लोप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो m से डिनोट करते हैं। आप देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा है। फिर मैंने आपको तीसरे नंबर पे क्या बताया था कि अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल फॉर्म करती है तो फिर वो लाइन का जो स्लोप है वो हमेशा क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव होता है। और अगर वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करती है तो फिर हम क्या कहेंगे कि उसका जो स्लोप है ना वो हमेशा नेगेटिव में ही आता है, ठीक है। इसका मैंने प्रूफ भी आप लोगों को बताया था। फिर हमने क्या देखा था, स्लोप ऑफ x एक्सिस। बताइए x एक्सिस का स्लोप क्या होता है बच्चे, 0 होता है। स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होता है, 0 नहीं होता है, वो इनफाइनाइट होता है, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। और अगर कोई लाइन पैरेलल है x एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होता है, 0, और y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है बच्चे, इनफाइनाइट, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ अ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, यानी मान लीजिए पैरेलल लाइंस दिए गए हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। चलो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस 8 5.3 का, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। यानी हमें क्या करना है, जैसे देखो ये हमारा x एक्सिस है बच्चे, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है ना, जैसे जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बना रहे वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लाइन L ले लिया, क्या ले लिया बच्चे, रुको, यहाँ पे मैंने लाइन L ले लिया, और ये देखो ये पहला क्या दिया है, 45 डिग्री दिया है ना। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये जो लाइन L है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको ये बताना है कि ये लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो, लाइन का स्लोप निकालने के हमने दो फॉर्मूले देखे थे। तो एक तो पहला वाला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वो फॉर्मूला आप कब यूज कर सकते हो, जब आपके पास दो पॉइंट्स दिए रहेंगे तब, मतलब जब आपके पास दो पॉइंट्स रहेंगे उस लाइन के ऊपर के, तब आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एंगल दिया है तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, वो tan थीटा हमने देखा था ना, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। और ये थीटा क्या है, तो थीटा जो है ना वो वाला एंगल है, ठीक है, जो बन रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। समझ में आया। तो यहाँ पर कुल मिला जुला करके आप ये समझिए कि थीटा का वैल्यू आपके पास है और इसकी मदद से आपको फाइंड करना है दोस्तों स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, आइए आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, ओके। देखो फर्स्ट वन का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें दिया गया है 45। तो ये जो 45 दिया है ना बच्चे, ये किसका वैल्यू है, ये है हमारा थीटा का वैल्यू। इसका वैल्यू है थीटा, मतलब वो जो लाइन है ना वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट थीटा विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों tan थीटा। चलो अब थीटा का वैल्यू बता दो कितना है, 45। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों tan 45, और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताइए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है आप सभी लोगों को, नहीं याद है, आओ मैं आपको बता देती हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो हमारा tan होता है, tan 0 डिग्री क्या होता है बच्चे, 0 होता है। tan 30 कितना होता है, 1/√3, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। tan 60 कितना होता है, √3, और tan 90 डिग्री कितना होता है, इनफाइनाइट, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो बताइए tan 45 उधर था ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो फाइनली हम इसका आंसर लिख देते हैं कि देयरफॉर स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर। बस इतना ही करना था, हाँ इतना ही करना था। देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड वन की। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सेकंड वन को हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में जो हमारा एंगल है वो कितना दिया है बच्चे, 60 डिग्री दिया गया है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा थीटा है ना, थीटा ये क्या है, ये 60 डिग्री के इक्वल है। तो बताइए स्लोप ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ अ लाइन यानी कि m, ठीक है।
क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा हो जाएगा tan थीटा। चलो थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था √3 होता है। यस एवरीवन, होता है कि नहीं देख लो एक बार। यस देखो tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। तो इसीलिए हम इधर क्या लिख देंगे बच्चे, 3 लिख देंगे, रूट के अंदर 3। एंड ये हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन। मैं इधर लिख देती हूँ स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी कि m विच इज इक्वल टू रूट के अंदर 3। ठीक है, चलो ये हो गया। तो हमने ये दूसरा वाला भी कर लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों थर्ड वन की। तो आइए थर्ड वन जरा हम देख लेते हैं, तीसरा नंबर डाल के। इसमें देखिए एंगल का मेजरमेंट कितना दिया है, तो आप देख सकते हो 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है बच्चे 90 डिग्री। ठीक है, चलो अब फिर से हम अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे जो थीटा है ना, लेट थीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगा, तो ये बहुत ही ईजी है। देखो बच्चे यहाँ पे हो जाएगा स्लोप ऑफ अ लाइन। अभी ना इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ, रुको पहले ये हो जाने दो। स्लोप ऑफ अ लाइन यानी कि m, बोलो क्या होगा, tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 90, तो हम लिख देंगे बच्चे tan 90। और tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन यानी कि इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे इनफाइनाइट। तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ अ लाइन यानी कि m, ये हमें मिल जाएगा दोस्तों, कैन नॉट बी डिटरमाइन यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हम समझ गए। अब मैं आपको इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वो जो लाइन है ना, वो लाइन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, देख लो 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब वो लाइन कैसी होगी, एकदम सीधी, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन वो बनने वाली है। समझ रहे हैं आप सभी लोग, लाइन हमारा कैसे बनेगा, एकदम परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर ही होता है, तो देखो ये वाली जो लाइन है ना बच्चे, ये किसके पैरेलल है, अच्छे से देखो, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। और मैंने आपको क्या बताया है कि वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होती है तो उसका जो स्लोप है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो बताओ जल्दी से, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट। देखो आया है कि नहीं आया है ना, मतलब इस क्वेश्चन में ये 90 डिग्री देखते ही आपको समझ जाना चाहिए था कि इसका स्लोप फाइनली क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, चलो ये बात आपको बस मुझे बताना था। चलिए समझ गए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। मतलब यहाँ पर देखो हमारे पास ना 6 सब क्वेश्चंस दिए गए इस क्वेश्चन में, और सबको सेम तरीके से ही सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, तो अब इस लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है ना, ये जो लाइन है मान लेते हैं, ये जो देखो पहला तो पॉइंट ए और बी से होकर के ये लाइन पास हो रही है, इसका स्लोप आपको बताना है। फिर लाइन है पी क्यू से होकर के पास हो रही है, उसका स्लोप बताना है। यानी ऐसे करके आपको स्लोप्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो कैसे करोगे, ये तो और भी ईजी है, बस हमें वो जो पहला वाला फॉर्मूला था ना दोस्तों, वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कौन सा, वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन, मतलब एक एक करके करेंगे। चलो हम फर्स्ट वन यहाँ पे देखते हैं, रुको पहला नंबर डालते हैं और बताइए यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए उन्हें ना हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे हम, इसमें पॉइंट ए है तो इसको हम लिख देंगे 2,3, 2,3, ये 2 है, ये 2 है। फिर उसके बाद जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं बच्चों 4,7। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमें अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करेंगे, देखो जैसे हमने फॉर्मूले में क्या देखा था, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी y2 y1 x1 x2, ये सब हमें अज्यूम तो करना पड़ेगा ना। तो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट पॉइंट ए, क्या दिया इसमें 2,3। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे बच्चे x1 y1। ठीक है, और ये जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेंगे x2 y2। तो बताइए क्या है 4,7। तो क्या लिखोगे आप, इट इज इक्विवेलेंट टू x2 y2। ठीक है, चलो अब स्लोप ऑफ अ लाइन हमें बताना है ए बी का, है ना। तो हमें इधर लिख देती हूँ स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, कौन सा लाइन है भाई, ए बी लाइन है ना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स उसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो वो लाइन हमारा ए बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज इसके अंदर हम पुट करेंगे। तो बताइए y2 कितना है, 7 है, मैंने लिख दिया 7। y1 कितना है भाई, ये है 3, मैंने लिख दिया 3। x2 बताइए बच्चे कितना है, 4 है, और x1 कितना है भाई, 2 है। चलो 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 2। मतलब स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमें कितना मिलता है, 2 मिलता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2।
तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर, बराबर। चलो फर्स्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड सब क्वेश्चन की। तो ये भी सेम तरीके से ही सॉल्व होगा, सेम टू सेम। यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं और इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जगह बची है ना, तो इधर ही कर लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर इधर हम डालेंगे, सेकेंड नंबर, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पी और क्यू, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया बच्चे पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है आप देख सकते हो, -3, 1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -3 और यहाँ पे 1। उसके बाद जो दूसरा कोऑर्डिनेट है इसके मतलब दूसरा जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, -2, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हम अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, देखिए फिर से वही सेम प्रोसेस होने वाला है। पॉइंट पी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे, -3, 1 और दिस इज इक्विवेलेंट टू x1, y1, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे x2 और y2, ठीक है। तो q 5 -2 दिस इज इक्विवेलेंट टू x2, y2, ठीक है। अब हमें स्लोप बताना है लाइन PQ का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चे स्लोप ऑफ लाइन PQ, स्लोप ऑफ लाइन PQ। फॉर्मूला तो हम सभी जानते हैं, तो वो फॉर्मूला हम इधर लिख देते हैं बच्चे y2 - y1 अपॉन Q में कहाँ से लिख रहे हो, x2 - x1। देखिए x2 - x1। तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, वेरी सिंपल। बताइए इसमें y2 क्या है भाई, -2 और y1 क्या है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हो 1 है, तो मैं इधर लिख दूंगी 1। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर x2 क्या है 5 है और x1 क्या है -3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे 5 और इधर -3 लिख देंगे, ठीक है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करें। तो माइनस, आप बताइए जब दो नंबर्स माइनस में होते हैं दोनों जुड़ जाते हैं और साइन किसका आता है, माइनस का आता है। तो -2 -1 मिलकर के हो जाएंगे यहाँ पे -3 और यहाँ पर क्या होगा देखो 5 माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस होता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -3/8, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन PQ हमें क्या मिलता है, -3/8 मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ लाइन PQ। चलिए बताइए कितना आ गया, -3/8। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हमने ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे ये थर्ड सब क्वेश्चन की। तो आ जाइए अगले पेज पर, ये कहाँ से आ गया, नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। आइए यहाँ पे हम डालेंगे दोस्तों नंबर 3 और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, C और D। C के कोऑर्डिनेट्स है 5 और -2, 5, -2 और D के कोऑर्डिनेट्स क्या है जरा देख लेते हैं। तो D के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 7, 3। देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ बच्चों 7, 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगेन अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, फिर से वही प्रोसेस चलने वाला है, सेम प्रोसेस। यहाँ पे लिखेंगे 5, -2 दिस इज इक्विवेलेंट टू x1, y1 एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 7, 3 दिस इज इक्विवेलेंट टू x2, y2। अब क्या करना होगा, बस वही फॉर्मूला यूज करो और क्या करोगे। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों स्लोप ऑफ लाइन CD, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन CD। बोलो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। y2 बताइए क्या है, 3 है, तो मैंने यहाँ पे बच्चे 3 लिख दिया। y1 क्या है, -2 है, हमने यहाँ पे -2 लिख दिया। x2 बोलो क्या है भाई, 7 है और x1 क्या है, -5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या होगा देखो 3 माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है, यानी 3 + 2 और 7 - 5 करेंगे तो 2। फिर 3 और 2 कितना होता है, 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि स्लोप ऑफ अ लाइन CD कितना आता है बच्चे, 5/2 मतलब 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनली लिख देते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन CD, बोलिए कितना आ गया दोस्तों, 3/2 यहाँ पे आ चुका है एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके चलो, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड सब क्वेश्चन भी यहाँ पे हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। हटो मैं इसको हटा ही देती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे और यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। आ जाइए, इसको कहते हैं तुम चलो किनारे। और यहाँ पर जो हमारा फोर्थ वाला सब क्वेश्चन था भाई उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए फोर्थ वाले सब क्वेश्चन में कौन कौन से 2 पॉइंट्स है, L और M। L के कोऑर्डिनेट्स है -2 और -3। देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4L -2 और -3। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है M, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -6 और -8, ठीक है, -6 और -8, ठीक है। हमें क्या करना है
कि अगेन वही स्लोप फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट जो हमारा पॉइंट L है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, -3। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये इक्विवेलेंट होगा किसके, x1, y1 के, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है ना दोस्तों M, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -6, -8। अब इसको हम मान लेते हैं ये इक्विवेलेंट है भाई x2, y2 के, ठीक है। स्लोप हमें निकालना है, तो स्लोप ऑफ लाइन LM क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे स्लोप ऑफ लाइन LM, फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा भाई y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। y2 बताइए कितना है, -8 है, बाकी y1 कितना है आप देख सकते हो -3, यहाँ मैंने -3 लिख दिया। x2 बोलो क्या है, -6 है। फिर उसके बाद x1 क्या है, -2 है, यहाँ पे लिख दिया मैंने -2। आगे देखो यहाँ पे -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चे +3। फिर इधर क्या आएगा, -6 माइनस माइनस प्लस, इधर +2 हो जाएगा। तो -8 + 3 आंसर कितना आएगा, 8 में 3 गया 5, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, इसीलिए हमारा जो फाइनली आंसर है वो माइनस में आएगा। फिर -6 + 2, तो 6 में से 2 गया तो 4 आता है, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, इसीलिए ये भी आएगा माइनस में। माइनस से माइनस कट, यानी कि फाइनली जो हमारा स्लोप है ना दोस्तों वो हमें क्या मिलेगा, माइनस नहीं 5/4, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे सीधी सी बात है, आप लिख देना कि स्लोप ऑफ लाइन LM क्या मिलता है हमें, 5/4 मिलता है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और जो बचे हुए दोनों सब क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। अब हर क्वेश्चन में आपको वैसे ही करना है। देखो अगेन आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, E और F, ठीक है। E के कोऑर्डिनेट्स है -4, -2। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, E के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -2, और जो F है ना बच्चे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है जरा हम देख लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 3, ठीक है। मैंने देख भी लिया, रुको देखो 6, 3, ठीक है, 6 और 3। तो फिर से आपको वही करना है, अज्यूम करेंगे यानी लेट ले लेंगे, क्या लिखेंगे, लेट E -4, -2 दिस इज इक्विवेलेंट टू x1, y1, यानी हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 अज्यूम कर लिया। बाकी ये जो पॉइंट F है ना बच्चे इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या अज्यूम कर लिया है, x2, y2 ऐसे करके मैंने अज्यूम कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। चलो स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं EF, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन EF बोलिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा बच्चे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वैल्यूज रखेंगे, y2 कितना है आप देख सकते हो 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर जाके y1 कितना है -2, यहाँ पर मैंने -2 लिख दिया। x2 कितना है देख सकते हो 6 है, और x1 कितना है आप यहाँ से देख सकते हो -4 है, तो यहाँ पर बच्चे मैंने -4 लिख दिया, ठीक है। हाँ समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो अब इसके आगे का ईजी है, ये भी आसान ही था। देखिए यहाँ पर 3 -+2, यहाँ पे 6 -+4, 3 2 कितना होता है भाई 6 नहीं 3 2 6 नहीं होता, 5 होता है, और 6 4 10 होता है, ठीक है। अब इसको काटो तो 5 1 5, 5 2 10, यानी कि कितना आ गया 1/2 आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन EF हमें कितना मिलता है बच्चे 1/2 मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन EF विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये है बच्चों आप लोगों का फाइनली आंसर, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमने ये वाले लाइन का भी स्लोप यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब बचता है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। देखो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस करके बताए, अब लास्ट वाला तो आपको खुद से करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी वो अलग बात है, लेकिन ये आप खुद से ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद पेन कॉपी नहीं उठाओगे तब तक नहीं आने वाला, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या होता है, प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए जो 6 क्वेश्चन है ना उसको आप खुद से ट्राई करो, बाकी मैं आपको बता रही हूँ, तो बाद में आप उसको मैच कर लेना आप सही है कि नहीं, ठीक है। लेकिन पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलिए तो आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है T और S। T के कोऑर्डिनेट्स है 0, -3, 0, -3, और S के कोऑर्डिनेट्स क्या है जरा हम देख लेते हैं। तो S के कोऑर्डिनेट्स है 0 और 4, चलिए 0 और 4। अब इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं, इसका स्लोप हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट पॉइंट T, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया है भाई x1, y1, यहाँ पर मैंने लिखा दोस्तों x1 और ये y1। फिर जो दूसरा हमारा पॉइंट है S, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 और 4, तो हमने इनको अज्यूम कर लिया है बच्चे x2,
y2, फिर स्लोप ऑफ लाइन ts, स्लोप ऑफ लाइन ts। चलिए फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं, क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो वैल्यूज इसके अंदर हम पुट करेंगे, तो y2 कितना है दोस्तों, आप देख सकते हो 4 है, और y1 कितना है, -3 है, यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -3। फिर x2 यहाँ पर क्या है, 0, यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे 0। x1 कितना है, x1 है 0, ठीक, तो ये आ गया 0 0 0 0 आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 3, 0 माइनस 0 0, 4 3 कितना होता है 7, 7 अपॉन 0 यानी कि इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि अपॉन में 0 है, यानी उसका आंसर तो यही आएगा। जब अपॉन में कोई 0 होता है तो फिर उसका आंसर हमें इनफाइनाइट ही मिलता है, हमने पहले देखा था, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन ts, बोलिए क्या आएगा बच्चे, तो ये हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक मजे की बात आपको बताती हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ, सुनो। इन दोनों पॉइंट्स में आप देखिएगा, इसमें जो x कोऑर्डिनेट है ना दोस्तों, दोनों का क्या है, 0, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, x कोऑर्डिनेट कहाँ पर 0 होता है, y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होती है ना, तो वहां पे हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। सपोज कीजिए ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो y एक्सिस के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले ले, वहां पर जो x कोऑर्डिनेट है ना वो हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पॉइंट t है ना, वो लगभग इधर आएगा, y एक्सिस के ऊपर आएगा पॉइंट 4, पॉइंट s वो कहाँ पर आएगा बच्चे, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, y एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि आपसे क्या पूछा गया, ये जो y एक्सिस है ना, इसका आपसे पूछा जा रहा है स्लोप, तो हमें मालूम है y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो देखो यहाँ पे इनफाइनाइट मिला कि नहीं मिला ना, हाँ वही तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, देख सकते हो आप सभी लोग, हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। इसको मैं ना हटा देती हूँ, ठीक है, ये डिस्टर्ब कर रहा है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पर होते हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट। और बाकी आप लोग को बता दूं, अब जो बचे हुए क्वेश्चंस है बच्चे, उनको हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 13 में, ठीक है। अभी मैंने जितने क्वेश्चंस बताए हैं आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी आपके और भी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोज को देख सकते हो। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री हो चुका है, इसके अलावा मैं क्लास 10th के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, तो वो आपको वीडियोस कहाँ पर मिलेंगे, थियरी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे दूसरे चैनल SK शालिनी डिजिटल एजुकेशन पे। तो ये चैनल पे जाइएगा, उसके प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी तो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के देखो और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट होता है तो यस मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।